नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल ने केदारनाथ का दौरा किया। राज्यपाल के पॉल करीब 1 घंटे तक केदारनाथ में रहे। इस दौरान उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया और कार्यों में जुटे कर्मचारियों की तारीफ भी की। केदारनाथ में विपरीत परिस्थितियों के बीच काम कर रहे लोगों के लिए राज्यपाल 50 किलो मिठाई और हरी सब्जियां लेकर पहुंचे थे। इनसे सबसे बात की है, थोड़ा इनको अच्छा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी सपोर्ट है और ये भी कहा है कि जो जो चीज एंटीसिपेट करते हैं ये वो पहले ही बतानी चाहिए ताकि उसको सब चीजों को पहले मुहैया करवा दिया जाए इनको। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी सपोर्ट है और एयरफोर्स का भी बहुत इसमें कोऑपरेशन मिला है और हैवी इक्विपमेंट सारा एयरलिफ्ट किया गया है और उसकी वजह से काम काफी सुचारू रूप से और तरतीब से चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज हरिद्वार पहुंचे। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड से लगने वाली चीन की सीमा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसी भी हालत में घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अमेरिका ने भी खुले शब्दों में पाकिस्तान को आतंकवाद बंद करने की बात कही। नहीं, हमारे सीमाओं पर पुख्ता इंतजाम अपनी सरकार के द्वारा पूरी ताकत के साथ किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि पाकिस्तान को ये अपनी तरफ से प्रयत्न करना चाहिए ताकि ये टेररिस्ट के लिए ये हेवन न बनने पाए, पाकिस्तान यानी एक स्वर्ग उनका न बनने पाए अथवा एक हब न बनने पाए। ये बात स्वयं बराक ओबामा ने कही और मैं समझता हूं कि एक शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति के द्वारा इतना कहा जाना अपने में पर्याप्त। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने राज्य की बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई है और शिक्षा सेक्टर के विकास के लिए राज्य सरकार से बातचीत करने की बात भी कही। गोविंद सिंह कुंजवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोविंद सिंह कुंजवाल जी, जो कि उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बार बार हम इस चीज पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा यदि राज्य की बेहतर हो जाए तो विकास की रफ्तार ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगी, यहाँ के जो हालात हैं वो और अच्छे हो जाएंगे। आप भी मानते हैं क्या इस चीज को? निश्चित रूप से इन 14 सालों में अगर किसी विभाग का ठीक से काम नहीं हो पाया है वो है शिक्षा विभाग और सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और शिक्षा की अव्यवस्था को लेकर ही आज पूरी प्रगतिशील से पलायन भी हो रहा है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार इन 14 सालों में नहीं आ पाया है। ये एक गंभीर चिंता का विषय भी है और गंभीर प्रश्न राज्य के सामने खड़ा भी है और इसके सुधार के लिए मैं समझता हूं बहुत मजबूती के साथ, तेजी के साथ और गंभीरता के साथ सरकार को काम करने की आवश्यकता है। ये अनुरोध सरकार से करूंगा कि सबसे अधिक ध्यान शिक्षा के क्षेत्र में देने की आवश्यकता है और जबकि आज गुणवत्ता परक शिक्षा का ही महत्व है, केवल अक्षर ज्ञान से, केवल सर्टिफिकेट लेने से शिक्षा की जो स्थिति है उससे आकलन नहीं किया जा सकता। आकलन आज इस बात पर होगा कि उत्तराखंड के कितने अच्छे लड़के अच्छे डिवीजनों में और टैलेंट के रूप में यहां से निकल रहे हैं और दूसरी जगह सर्विस में लग रहे हैं। ये अगर एक व्यवस्था इस प्रदेश की होगी तो मैं समझता हूं अच्छी स्थिति होगी। बहुत अधिक संख्या में राजकीय स्कूलों से छात्र संख्या घटी है और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज हमारे प्राइमरी पाठशालाएं बंद होने की कगार पर है। जनता में भी वो जागरूकता नहीं रह गई है, ऐसा मैं मानता हूं। तो उसमें जनता का सहयोग लेकर के सारे जो शिक्षा के एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लेकर के एक ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा शिक्षा के प्रति रुझान हो और जो उसके अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी विशेष जिम्मेदारी हो कि वो किस तरह से इसको जो परिस्थितियां वर्तमान में हैं, जो उनके पास संसाधन है, उनका अधिक से अधिक उपयोग करके कैसे शिक्षा के व्यवस्था को लाइन में ला सकते हैं। अब देखना होगा कि अध्यक्ष जी के इस चिंतन के बाद सरकार तमाम चीजों को किस रूप में लेती है। कैमरामैन गोविंद के साथ सोनू सिंह,
जी मीडिया, देहरादून। देहरादून में आज एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया। यहां अपनी मांगों को लेकर एक महिला पेड़ पर चढ़ गई। दरअसल मामला समान पेंशन और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग से जुड़ा था। इसको लेकर लंबे समय से राज्य आंदोलनकारी महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने महिला को पेड़ से उतार लिया। आंदोलनकारियों के मुताबिक जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो विरोध करती रहेंगी। लक्ष्मण सिंह मंडारी, प्रदेश अध्यक्ष हूँ राज्य निर्माण आंदोलनकारी मंच का। हम लोगों को विवश होके माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद एक हमें कदम उठाना पड़ा। हम सारे पहाड़ के लोग जितने भी आंदोलनकारी सारे पहाड़ से आ रखे हैं और निश्चित रूप से हम फर्जी आंदोलनकारी नहीं है और हमारी मांगों पे गौर आज तक नहीं किया गया है। कोई भी हमारे पास में जो फैसला नहीं होगा तब तक ये महिला ऊपर ही रहेगी, चाहे वो 26 जनवरी तक भी हो सकता है, 27 जनवरी तक भी हो। जिन महिलाओं ने आज अपनी अस्मिता पे इस उत्तराखंड को बनाया, सबसे अपमान उन महिलाओं को किया। मतलब पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल की स्थिति बेहद खराब है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल अस्पताल में बेड की कमी के चलते मरीजों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालांकि 2 साल पहले अस्पताल में 100 बेड बढ़ाने की स्वीकृति दी गई थी, बावजूद नतीजा सिफर रहा। वहीं इस मामले में सीएमओ का कहना है कि शासन से धनराशि मिलते ही अस्पताल में नए बेड लगा दिए जाएंगे। लोग ये मेल और फीमेल अस्पताल में 50 बेड इंक्रीज करने की भी बात हुई थी, तो उसके लिए भी बजट के लिए डिमांड की हुई है। 2 साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन वो राज्य सेक्टर से में उसका आवंटन होना है, तो हम लोगों को अभी तक इसमें कुछ आवंटन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। राज्य सरकार की माने तो स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक रुद्रपुर और पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। देहरादून और अल्मोड़ा उम्मीद कर रहे हैं कि वर्ष 2015-16 के अंदर यहाँ शिक्षण प्रारंभ हो जाएगा और फिर अगला कदम के साथ हमारा रुद्रपुर, भगवानपुर और पिथौरागढ़ है। हमने जगहों का चयन कर लिया है, ये तीनों जगह भी जो है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 7 मेडिकल कॉलेज और 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी हो जाएगी। आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी हमने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर ली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 5 साल बाद जो हमारे सामने एक संकट है डॉक्टर्स का, चिकित्सा का आदि सुविधाओं का, वो बहुत कुछ हद तक दूर हो सके। आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने अल्मोड़ा में चल रहे मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक निर्माण एजेंसी से सख्ती से काम करवाने की जरूरत है। मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा का जहां तक प्रश्न है, मैं समझता हूं वास्तव में उसमें बहुत ही सुस्ती के साथ काम हो रहा है, बहुत ढीला काम हो रहा है और अगर उसमें तेजी नहीं आती है, समय पर वो पूरा नहीं होता है, तो मैं समझता हूं जो एक सपना लोग देख रहे थे कि मेडिकल कॉलेज का हमको लाभ मिलेगा, तो उस लाभ को मिलने में बहुत देरी हो जाएगी। इसलिए जो भी एजेंसी वहां काम कर रही है, उस एजेंसी पर सख्ती से काम कराने के लिए विभाग के लोग दबाव बनाए, काम कराए। अगर वो एजेंसी किन्हीं कारणों से नहीं करना चाहती है या फेल हो रही है, तो निश्चित रूप से उसे काम छीन करके दूसरे को दिया जाना चाहिए, लेकिन काम में रुकावट ना आए, मेडिकल कॉलेज एक समयबद्ध समय के अंदर बन सके, ये इसमें कोशिश होनी चाहिए। उत्तराखंड में बाघों की तादाद में हुए इजाफे से पूरा प्रदेश खुश है, लेकिन इसी के साथ इन बाघों का संरक्षण एक चुनौती बनता जा रहा है। आबादी वाले इलाकों में बढ़ रहे मानव वन्यजीव संघर्ष भी चिंता का विषय माना जा रहा है। वन मंत्री दिनेश अग्रवाल के मुताबिक उन्होंने बाघ संरक्षण के लिए केंद्र से मदद की गुहार लगाई है, ताकि आने वाले दिनों में बाघों की संख्या में इजाफा होता रहे। जो हमारा तराई का क्षेत्र है, उनके जो वन प्रभाग है, उनमें बाघों की संख्या बहुत बड़ी है। उसी को हमें सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बाघ एक जगह पर सैचुरेट होता है तो फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो हमारे पास वो तराई के क्षेत्र हैं, लैंडस्केप क्षेत्र हैं, जिनमें बाघ बढ़ रहा है। अब उनको हमको प्रोटेक्ट करना है। 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर होने वाले परेड में देहरादून की प्रिया सोमवाल भी हिस्सा लेंगी। लेफ्टिनेंट प्रिया सोमवाल 603 ईएमई बटालियन लद्दाख में तैनात हैं। कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद प्रिया आज इस मुकाम पर पहुंची है। प्रिया के परिजनों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। दिल्ली के राजपथ में
आयोजित होने वाली परेड में देहरादून की लाडली लेफ्टिनेंट प्रिया सेमवाल के परिजनों के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं। कितना फक्र वो महसूस कर रहे हैं, बातचीत कर लेते हैं। प्रिया की मदर है हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं। उनको भी निश्चित तौर पर गर्व महसूस हो रहा है। मुझे ये बहुत गर्व की वो महसूस कर रही हूँ कि मेरी जो लड़की है प्रिया सेमवाल, वो आज परेड में शामिल है। ख्वाहिश ये बताइए कि आप की मम्मा कहाँ हैं, क्या आपको पता है और कैसा लग रहा है आपको? आई फीलिंग गुड। कहाँ पर है आपकी मम्मा? रिपब्लिक डे के जो प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करने गई हैं? यस। तो आपको कैसा लग रहा है? गुड गुड। अपने हस्बैंड का या अपने पिताजी का सर पे हाथ ना होने के बावजूद भी वो इतने आगे गई, ये हमारे लिए ही मतलब ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि आज की डेट पर इतनी सारी मतलब किसी के साथ कोई ट्रेजेडी जाती है, वो लड़की मतलब इतने आगे जा ही नहीं पाती है। वो सोच भी नहीं सकती कि मैं इतने आगे इतने जाकर इतना कुछ कर सकूं। तो मुझे इतनी खुशी है कि आज की डेट पे जितनी भी हमारी ऐसी लेडीज हैं, मैं चाहूंगी कि वो भी इनसे प्रेरित हों और आगे बढ़े। घर बैठ के कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ये है कि आप आगे बढ़े, काफी आगे बढ़े। मैंने देखा है वो एक रियल ऑफिसर है और वो जहां डिजर्व करती थी वो आज वहां पर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी सिस्टर को सैल्यूट करता हूं। जून 2012 का जो हादसा था, उसके पति जब शहीद हुए, उस दिन शायद हम सबके लिए ही बहुत बहुत दुख वाली एक घटना घट गई थी। उससे आगे बढ़कर उसने एक भारतीय सेना में अफसर बनने का सपना जिया और उसको पूरा भी किया। और मैं फक्र से बोलता हूं कि प्रिया सेमवाल, लेफ्टिनेंट प्रिया सेमवाल मेरी सिस्टर है। इस बार नारी शक्ति कंटिजेंट के रूप में हमारी तीनों थल सेना, वायु सेना, जल सेना की तीनों महिला अधिकारी इस बार 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेंगी। तो मैं सभी को ऑल द बेस्ट बोलता हूं, शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड की नारी शक्ति इसी तरह से इस देवभूमि का नाम रोशन करती रहेंगी। कैमरामैन अपने सहयोगी गोविंद के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख की घोषणा हो गई है। 26 अप्रैल को सुबह 5:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे और इसी के साथ बद्रीनाथ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि शीतकालीन में बद्रीनाथ धाम के कपाट हर साल बंद हो जाते हैं और फिर सर्दियों के बाद कपाट खोले जाते हैं, जिसकी घोषणा बसंत पंचमी के दिन होती है। तो विशेष रूप से और अधिक तैयारी है, क्योंकि 2013 की जो घटना घटी थी उसके बाद हम लोग और मुस्तैद होकर तैयारियां करते हैं। इस वर्ष तो निश्चित रूप से, जैसे कि आप लोग सब समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से आम लोग जानकारी रखते हैं कि केदारनाथ में सरकार विशेष रूप से तैयारियों पर बहुत जोर दिए हुए है। और बद्रीनाथ मंदिर समिति इस वर्ष पिछले वर्ष से जो केदारनाथ में हमारी तैयारियां थी उससे और बढ़ाते हुए 1500 लोगों के रहने और वहां पर भोजन आदि की व्यवस्था प्रतिदिन रात्रि के समय के लिए विशेष रूप से व्यवस्था कर रही है। सबसे पहले मैं सबको बधाई देता हूँ, आज बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मेरा बहुत ही अच्छा मौका है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि श्री बद्रीनाथ के जो कपाट हैं वो 26 अप्रैल को खुल रहे हैं 5:15 बजे, और जो गाड़ू तेल का जो महोत्सव होगा वो 9 अप्रैल को। आप सबको मैं शुभकामनाएं, दर्शकों को मैं शुभकामनाएं। श्रीनगर के धारी और कालियासौड़ गांव के लोगों का आंदोलन जारी है, जिसका असर 330 मेगावाट की अलकनंदा जल विद्युत परियोजना पर भी पड़ा है। ग्रामीण अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि उन्हें जमीन का पूरा मुआवजा दिया जाए। ग्रामीणों ने कंपनी पर धारी मंदिर की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों की माने तो कंपनी किए गए वादों के तहत मंदिर का निर्माण नहीं कर रही है। उधर कंपनी के निदेशक की दलील है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार काम कर रहे हैं। कंपनी के निदेशक का कहना है कि यदि ग्रामीणों ने उनका साथ नहीं दिया तो वो परियोजना छोड़कर चले जाएंगे। 2013 में परियोजना का उद्घाटन होना था, बिजली उत्पादन होकर पैसा आने वाला था। आपदा में 2 साल पीछे रह गए, इसलिए पेमेंट पेंडिंग है। और कोई एक लेटर भी मिलना था उत्तराखंड सरकार से, वो 2 साल से लेटर पेंडिंग है। उसके कारण हम अब आज की स्थिति में पैसा नहीं दे पाएंगे। इसमें जहाँ तक मेरा सोच है लगभग 2 महीना और लगेगा। अच्छा। 2-3 महीने लगेगा। अगर ये लोग कोऑपरेट किए तो, कोऑपरेट नहीं किए तो लेट हो जाएगा।
उन्होंने जो है हमको यहाँ पे आके सिर्फ गुमराह किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। हमारी एकमात्र मांग ये है कि हमारे मंदिर को नीचे से पिलरों में न बल्कि नीचे से फिलिंग करके और उसको अच्छा भव्य बनाया जाए, ये हमारी मांग है। हमने ना ही इसका मंदिर का काम रोका और ना ही रोकने जा रहे हैं। हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि मंदिर नीचे से बनाया जाए। ये मंदिर भी गलत ढंग से इसका निर्माण करवा रहे हैं, कच्चा करा जा रहा है। नीचे से आप फाउंडेशन देखिए, पोल हिल रहे, जो उसके खंभे डाल रखे पोल हिल रहे। तो मांग थी प्रथम मांग पुल बनाना, वो पुल आज तक नहीं बना। ये क्या कर मंदिर का निर्माण सही ढंग से नहीं करवाया। जहाँ पर स्ट्रक्चर लगाया था किसी और चीज का, बना रहा है कुछ और। उत्तरकाशी में जांच कमेटी ने मनेरी में चल रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों का जायजा लिया और सामग्रियों के सैंपल भरे। दरअसल ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत की है कि निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है। ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने जांच कमेटी का गठन किया। डीएम का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, भागीरथी तट पर बाढ़ सुरक्षा के तहत एक दीवार का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। कर्ता जो एजेंसी है उनके विरुद्ध शिकायत की है। उस शिकायत की जांच के लिए मैंने टीम गठित कर दी है, जिसके एसडीएम हेड हैं और इसमें गांव वालों को भी रखा गया उस कमेटी में, और अधिशासी अभियंता इसमें रहेंगे। और इसका सैंपलिंग किया जाएगा ताकि पारदर्शी तरीके से सैंपलिंग हो और इसकी रिपोर्ट आने पे इनके विरुद्ध कार्रवाई। जो स्थापना खंड द्वारा जो मनेरी में जो काम कराया जा रहा है, बहुत ही उसकी गुणवत्ता बहुत ही घटिया है। इस संबंध में हमने कई बार विभाग को कहा, विभाग ने हमारी एक नहीं सुनी। परसों डीएम साहब को बताने पर आपने औचक निरीक्षण किया, विभाग में हड़कंप मचा और आज डीएम साहब ने हमारी संयुक्त बैठक की यहाँ पे और उसमें जांच के आदेश दिए। उसमें क्यूब भरे जाएंगे, जब तक क्यूब नहीं भरे जाएंगे तब तक हम चुप रहने वाले नहीं। हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर की व्यवस्था की जिम्मेदारी मां चंडी देवी टेम्पल ट्रस्ट को सौंप दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने मंदिर के धार्मिक कार्यों की जिम्मेदारी महंत रामपुर की अगुवाई में टेम्पल ट्रस्ट को दी है। आपको बता दें कि चंडी देवी मंदिर में पूजा के अधिकार को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। धारचूला में भारत और नेपाल के अधिकारियों की साझा बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में बाढ़ सुरक्षा के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और सीमा पर बनने वाले झूला पुल, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई। और अब खबर एक नजर बसंत पंचमी का उत्साह अल्मोड़ा में नजर आया। यहां मां सरस्वती की आराधना की गई, साथ ही मां सरस्वती के रूप में बच्चियों की भी पूजा की गई। पिथौरागढ़ में बसंत पंचमी बड़े ही उत्साह से मनाई गई। यहां लोगों ने सरसों के फूल और जोश से बच्चों की पूजा की। खटीमा के बीआरसी में 5 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें शिक्षकों को विज्ञान जैसे विषय पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पिथौरागढ़ की बेटी बचाओ रैली निकाली गई और लोगों ने बेटी को बचाने की अपील की। श्रीनगर गढ़वाल में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। 26 जनवरी को परेड समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।